Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज एन एटम। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एलिमेंट को कैसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो यानी हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी जो हमारे एलिमेंट्स, हमें पता है एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, राइट। और अगर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं, है ना, जिन डिफरेंट एटम से मिलकर डिफरेंट एलिमेंट्स बने हैं, उनको कैसे सिंबलाइज करना है, कैसे उनकी पहचान करनी है। क्योंकि भाई देखिए, अगर हम एक जनरल एक एग्जांपल लें तो अगर किसी भी चीज़ का हमें बहुत लंबे नाम याद करना होता है तो हम उसको शॉर्ट में बुलाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपने घर में ही देखते हैं कि निक नेम असाइन कर दिया जाता है, राइट। तो ठीक वैसे ही इन एलिमेंट्स के बहुत लंबे लंबे नाम हुआ करते थे जिनको याद रखना या फिर उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल काम होता था। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने उनको जो है सिंबलाइज, उनको एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना ठीक समझा, जिससे कि उनको इजी रहे पहचानना और याद करना। आज टोटल हम लोगों ने जो एलिमेंट्स पढ़े हैं वो है 118 एलिमेंट्स, राइट। तो इन 118 एलिमेंट्स को याद रखना, उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके बहुत लंबे लंबे नाम हुआ करते थे, राइट। अब देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी जो आजकल जो हम पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स, है ना, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके सिंबल क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। डाल्टन, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी जिन्होंने 6 पोस्टुलेट दिए थे ऑन द डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, नेचर ऑफ एटम एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये वही हमारे डाल्टन है जो केमिस्ट थे, हमारे साइंटिस्ट थे। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन एवरी स्पेसिफिक सेंस। भाई डाल्टन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था हर एलिमेंट्स को एक सिंबल, एक पहचान दी जाए, एक कुछ स्पेसिफिक सेंस, मतलब उनको याद करने के लिए हमें जो है एक स्पेसिफिक एक आइडिया है कि इस एलिमेंट की का ये सिंबल है, इसको इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element। यानी एलिमेंट का जो उन्होंने एक सिंबल, उन्होंने कहा भाई हर एलिमेंट को एक सिंबल, एक पहचान होनी चाहिए, है ना। और वो कैसे होनी चाहिए, उस एलिमेंट का एक एटम, यानी उस, मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की, राइट, हाइड्रोजन की उन्होंने कहा कि अगर हम इसको सिंबलाइज करना चाहते हैं, इसका सिंबल देना चाहते हैं, तो इसका जो फर्स्ट एटम है H, उसको हम ले लेंगे हाइड्रोजन का सिंबल बनाने के लिए, राइट। अब डाल्टन को तो ये पता था, डाल्टन या हमारे साइंटिस्ट को पता चल गया था कि जो हमारे एलिमेंट हैं, जो हमारे एटम हैं, वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमने एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई एटम की पढ़ी थी। यहाँ पे डाल्टन ने क्या करा, हाइड्रोजन को उन्होंने जितने भी सिंबल थे, जितने भी एलिमेंट थे, उनको एक स्फेरिकल शेप दे दिया, ठीक है, कि हर एलिमेंट का जो एक शेप होगा वो सर्कल की फॉर्म में होगा। उन्होंने हाइड्रोजन का सिंबल बनाने के लिए क्या करा, यहाँ बीच में एक डॉट लगा दी। कार्बन के लिए जब उन्होंने सर्कल बनाया तो उन्होंने उसको फिल कर दिया, राइट। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने सर्कल को ब्लैंक रखा। सेम वैसे जब उन्होंने सल्फर के लिए करा तो उन्होंने जो है सर्कल के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। आयरन के लिए उन्होंने आई लगा दिया। तो इस तरह के डाल्टन ने जो थे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए। लेकिन हुआ क्या, ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग वे था किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को लर्न करने का, याद रखने का, है ना। इस तरह से काफ़ी मुश्किल हो रहा था लोगों को जो है। बाकी साइंटिस्ट इस चीज़ से अग्री नहीं हुए कि सिंबल का आइडिया तो अच्छा था कि हर एलिमेंट को जो है एक सिंबल मिलना चाहिए, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका था ये बहुत ही कंफ्यूजन था, राइट। तो डाल्टन की ये वाली जो इनका आइडिया था सिंबल देना,
वॉज ओके, लेकिन जो उन्होंने उसको जो है जिस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन किया था वो बहुत मुश्किल, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था. देन हमारे सेकंड साइंटिस्ट है यहाँ पे बर्जीलियस. बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. बर्जीलियस ने भी यही कहा कि सिंबल तो हर एलिमेंट का होना चाहिए, लेकिन उसके पहचान के लिए सिंबल को डिनोट करने के लिए या तो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर लिया जाए, राइट, और फर्स्ट या फिर लास्ट के फर्स्ट या फिर टू लेटर्स, है ना, या तो पहला लेटर लिया जाए या फिर दो लेटर्स लिए जाएं. ठीक है. अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का, अगर हम एग्जांपल ले लें, है ना, हाइड्रोजन, राइट. अब जो बर्जीलियस ने बात कही, उन्होंने कहा अगर हाइड्रोजन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको सिंबल दे देंगे H, राइट. तो ये हो गया हाइड्रोजन का सिंबल. लेकिन अगर हमें हीलियम को लिखना है ना, हीलियम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर ले लेंगे, फर्स्ट H एंड सेकेंड E. अगर हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर ही असाइन करना होता, सिंबल के लिए सिर्फ फर्स्ट लेटर ही लेना होता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम में कंफ्यूजन होता. अगर हम सिर्फ H से ही दोनों को डिनोट करते तो हाइड्रोजन और हीलियम में कंफ्यूजन होता कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है और हीलियम का सिंबल क्या है. इसलिए या तो फर्स्ट लेटर उस एलिमेंट का लेना या फिर सेकेंड फर्स्ट टू लेटर, है ना. तो ये बर्जीलियस ने कहा कि सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट लेना चाहिए. सेकेंड, उन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट लेटर होगा ऑलवेज इन अपर केस, यानी कैपिटल लेटर में होगा, और जो सेकेंड लेटर या फिर उसके बाद का थर्ड लेटर या फोर्थ लेटर, जो भी हम आगे फर्दर, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स थे, हर एक को एक अलग सिंबल देने के लिए या तो हम फर्स्ट लेटर लें या फर्स्ट टू लेटर लें, या फिर जो है फर्स्ट लेटर के बाद का कोई भी लेटर हम लेकर एक नया सिंबल एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बना सकते हैं. तो यह फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, वो अपर केस यानी कैपिटल लेटर में, और जो सेकेंड लेटर होगा वो ऑलवेज स्मॉल यानी लोअर केस में होगा, राइट. तो बर्जीलियस आए, उन्होंने सिंबल को एलिमेंट को सिंबलाइज करने के लिए कहा कि एलिमेंट का ही फर्स्ट या टू लेटर्स होना चाहिए नेम ऑफ द एलिमेंट, जो है उसका हमें सिंबल उसी से ही बनाना है, राइट. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स the names of the elements were taken, name of the place where they were found for the first time. स्टार्टिंग में क्या किया गया, जो एलिमेंट्स का नाम, जो सिंबल रखा गया, या तो उनके नेम ऑफ द प्लेस, जहाँ से वो उनको डिस्कवर किया, जहाँ से उनको लिया गया, उसके नाम पे रखा गया, या वो फर्स्ट टाइम जिस जगह पर उनको डिस्कवर किया गया था उस एलिमेंट को, है ना. दो रीज़न, एक तो नेम ऑफ द प्लेस और दूसरा फ्रॉम वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर का. कॉपर, द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस एंड सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर. यानी जो एलिमेंट्स के जो नाम थे ना, या तो उनको नेम ऑफ द प्लेस के बेसिस पे दिया गया, या फर्स्ट टाइम वो जहाँ जिस जगह से उन्हें डिस्कवर किया गया था वहाँ से, है ना. तो एक वैसा ही एग्जाम्पल है कॉपर. कॉपर का अगर हम जो है सिंबल हम देखें तो कॉपर का सिंबल होता है Cu, है ना. CO नहीं होता है, क्योंकि लिखते तो कॉपर की स्पेलिंग हम COPPER है. तो अगर हम फर्स्ट टू लेटर लेते तो हम CO ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने Cu लिया. क्यों? क्योंकि कॉपर जो था जिस जगह से लिया गया था उस जगह का नाम था साइप्रस, है ना. और फर्स्ट लेटर या उसके बाद का कोई भी लेटर, सेकंड या थर्ड लेटर या हम लेकर उस एलिमेंट का सिंबल बना सकते. तो यहाँ पर C यूज किया गया और साइप्रस में से U यूज किया, इसलिए कॉपर का जो है सिंबल क्या हो गया, Cu हो गया, राइट. ये तो हो गया कि जिस जगह से लिया गया. एंड सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स. कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल बनाए गए वो जिस कलर के होते थे उसके बेसिस पर. फॉर एग्जाम्पल, हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. यानी गोल्ड जो इंग्लिश वर्ड से डिराइव किया गया था जिसका मीनिंग होता था क्या, येलो, है ना. और गोल्ड का नाम क्या था, जो इंग्लिश नेम था वो था ऑरम, है ना. ऑरम, यानी जब हमने इसको सिंबल इसका बनाया तो हमने फर्स्ट टू लेटर, जो फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड वाज इन लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में लिया गया था, तो उसको हमने AU डिनोट कर दिया, यानी गोल्ड का जो सिंबल था वो AU हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्लिश वर्ड
ऑरम, जिसका मीनिंग होता था येलो। नाउ अ डेज IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। ये जो एक ब्रांच है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हर सिंबल का, हर एलिमेंट का जो भी सिंबल डिस्कवर किया गया, जो भी सिंबल डिनोट किया गया, ये उसको एक अप्रूवल देती है ना। मतलब प्रूव कर देती है कि गोल्ड को जो है हम AU से डिनोट करेंगे, यानी इसका सिंबल AU हो गया, कॉपर का CU हो गया, हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का HE हो गया, राइट। तो ये IUPAC जो ब्रांच है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स, राइट। ये अप्रूवल दे देते हैं कि अब एलिमेंट्स को का यही सिंबल होगा, है ना। और कुछ एलिमेंट्स को नॉट ओनली फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड या फ्रॉम द प्लेस वेयर दे हैव बीन टेकन, उसके अलावा वो लैटिन वर्ड से, जिससे वो लैटिन ग्रीक वर्ड या जर्मन वर्ड, है ना, जहाँ से उन एलिमेंट्स की ओरिजिन हो रही थी, उसके बेसिस पर भी एलिमेंट्स को का सिंबल बनाया गया, राइट। यहाँ पे देखिए बताया हुआ भी गया है, मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन ऑफ टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंगल सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, ये मैंने भी आपको बताया, एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर और लोअर केस, राइट। तो यहाँ पे बात होगी कि जब सिंबल एलिमेंट्स को सिंबल को डिनोट किया गया, उनको एक प्रॉपर सिंबल दिया गया रिप्रेजेंटेशन के लिए, किस बेसिस पर, या तो वो इंग्लिश, लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड से लिए गए थे, या फिर वो जिस जगह से उनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उस जगह के नाम पे, या फिर उस इंग्लिश, जर्मन, ग्रीक वर्ड का जो मीनिंग होता था, या फिर उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती थी, राइट, उनके बेसिस पर भी जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट सिंबल्स दिए गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन को H से, एल्यूमिनियम को Al नॉट Al, है ना। अगर हमने देखिए इसको लिखा है तो A इज कैपिटल एंड L इज इन लोअर केस, L कैपिटल नहीं है, ये रॉन्ग तरीका है। ऐसे ही अगर हम हीलियम को लिखना चाहें तो दिस इज द राइट वे, अगर हम H स्मॉल और सेकेंड लेटर उसका कैपिटल कर दें तो ये भी रॉन्ग वे है, या फिर दोनों ही हम कैपिटल लेटर में कर दें तो ये भी रॉन्ग वे है। तो ऑलवेज सिंबल में फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर इज इन स्मॉल लेटर। कोबाल्ट का CO नॉट CO। तो ये तरीका था इस तरीके से सिंबल को लिखने का जो हमारे साइंटिस्ट बर्जीलियस ने दिया। क्लियर। देन देख लेते हैं, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। यानी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हमने बताया था कि फर्स्ट लेटर या फिर सेकेंड लेटर या फर्स्ट लेटर के बाद का कोई भी लेटर, चाहे वो थर्ड हो या फोर्थ हो, उसको लेकर किसी भी एलिमेंट का सिंबल बनाया गया था। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरीन, है ना। क्लोरीन को हम अगर क्लोरीन की स्पेलिंग देखें तो क्लोरीन का क्या है, CH होना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, Cl, क्योंकि क्लोरीन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर पिगमेंट, है ना। तो उसके बेसिस पर जो है इसको ये ना सिंबल दिया गया Cl, और यहाँ पर हमने सेकेंड लेटर ना लेकर थर्ड लेटर लेकर जो है क्लोरीन का सिंबल बनाया। सेम इज द केस विद जिंक। जिंक में हम चाहते तो इसका सिंबल ZI बना सकते थे, लेकिन हमने ZN लिया, राइट। जिंक इज वेरी गुड फॉर हेयर एंड फॉर हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है ये एलिमेंट, है ना। तो इस तरीके से सिंबल देखिए, आज हमें भी याद करना कितना इजी हो गया कि क्लोरीन Cl है और जिंक जो है वो ZN से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। मैंने बताया था नॉट ओनली इंग्लिश वर्ड के अलावा लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड से भी कुछ एलिमेंट्स के सिंबल बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम लैटिन नेम फेरम, है ना। फेरम होता है इसका आयरन का लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसके फर्स्ट 2 लेटर लेकर हमने आयरन का सिंबल बना दिया। चाहते तो हम IR भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड फेरम। सेम इज द केस विद सोडियम। सोडियम में Na फ्रॉम नेट्रियम। नेट्रियम भी एक क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसके फर्स्ट 2 लेटर नेट्रियम को लेकर हमने सोडियम का सिंबल बनाया। लिखने को तो हम सोडियम को SO लिख सकते थे, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, लैटिन वर्ड से। देन पोटेशियम इज K फ्रॉम कैलियम। पोटेशियम को तो हमने PO सिंबल नहीं दिया, हमने सिंबल क्या दिया, कैलियम, जो उसकी क्या है, लैटिन वर्ड से उसका ओरिजिन हुआ है।
ठीक है। तो जो भी बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स, सबको अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज, वो जिस प्लेस से लिए गए थे, उनका जो मीनिंग निकलता था, है ना, और वो लैटिन, ग्रीक और जर्मन, जहाँ से भी उनका जो वो वर्ड उस एलिमेंट का ओरिजिनेट हुआ है, उसके बेसिस पर भी एलिमेंट का सिंबल बनाया गया। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल। तो इस बेसिस पर जो है हर एलिमेंट का एक यूनिक नेम, एक यूनिक केमिकल सिंबल बन गया। यहाँ पे देख लेते हैं सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, चार्ट दिया हुआ है, जिसमें जो है एलिमेंट और उनके सिंबल दिए गए हैं। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, है ना। अब देखिए, अगर हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर ही लेना होता तो बेरियम, अगर हम बी इसको सिर्फ डिनोट करते सिंबल, तो इन 3 एलिमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता। बेरियम भी होता, बोरोन भी होता, ब्रोमीन भी होता। इसलिए बेरियम में हमने फर्स्ट 2 लेटर ले लिया, बोरोन में ओनली फर्स्ट लेटर ले लिया, एंड ब्रोमीन में अगेन हमने फर्स्ट 2 लेटर ले लिया। सेम इज द कैल्शियम Ca, कार्बन के लिए हमने फर्स्ट लेटर C ले लिया। क्लोरीन का केस हमने अभी देखा कि फर्स्ट और उसके बाद का कोई भी लेटर। देन कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट को हमने CO लिया। देन अगेन हम देख लेते हैं कॉपर, हमें पता है कि जिस जगह से ये लिया गया है वो साइप्रस नाम है उसका, उसके बेसिस पर हमने इसको CO के मतलब बजाय जो है हमने इसका नाम क्या दिया, Cu दे दिया। फ्लोरीन के लिए फर्स्ट लेटर F, गोल्ड के लिए Au, क्यों, क्योंकि ये ऑरम लैटिन वर्ड से लिया, इंग्लिश वर्ड से, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है येलो। हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन, फेरम, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका फर्स्ट 2 लेटर हमने लिया है। लेड Pb, है ना, लेड को हमने क्या करा गया है, Pb नाम दिया गया, ये भी जो है ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट है। मैग्नीशियम फर्स्ट लेटर इन थर्ड लेटर, नियॉन फर्स्ट 2 लेटर, नाइट्रोजन फर्स्ट लेटर, ऑक्सीजन फर्स्ट लेटर, पोटेशियम कैलियम से ओरिजिनेट हुआ है, इसके लैटिन वर्ड इसका नाम क्या है, कैलियम, तो हमने उसका फर्स्ट लेटर के ले लिया। सिलिकॉन, सिल्वर, अब हमने अगर सिलिकॉन और सिल्वर दोनों के लिए एस ही लेना होता तो ये कंफ्यूजन होता। सोडियम में भी कंफ्यूजन होता अगर हम सबको एस से डिनोट करते, इसलिए सिलिकॉन के लिए एस आए। और सिल्वर जो था वो Ag, है ना, जिसको हम Ag कहते हैं, ये एक अर्जेंटम नाम के लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, अर्जेंटम, जिसके बेसिस पर हमने उसका फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर लेकर उसका क्या बना दिया, सिंबल बना दिया सिल्वर का, Ag। सोडियम नेट्रियम नाम के लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, जिसका फर्स्ट वर्ड हमने एन, फर्स्ट 2 लेटर क्या लिया, Na। सल्फर, है ना, अगर अब हम सबको देखिए एस से डिनोट करते, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, तो बहुत कंफ्यूजन होता, हर इन 4 एलिमेंट्स के सिंबल सब एक जैसे हो जाते। इसलिए उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनके ओरिजिन ऑफ नेम, जिस जगह से वो कलेक्ट किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, उसके बेसिस पर हर एलिमेंट्स को एक यूनिक नेम, एक यूनिक सिंबल मिला, राइट। जिंक का Zn, यूरेनियम का U, यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसके बेसिस पर, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको यूरेनियम नाम दिया गया, और उसका सिंबल क्या है, U। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनको कैसे अलग अलग हमने सिंबल दिए गए, है ना, और उनकी जिसको रिकॉग्नाइज करना एंड लर्न करना बहुत इजी हो गया। डाल्टन ने जो तरीका दिया था, सर्कल के अंदर जो है डिफरेंट पॉइंट्स बनाकर कलर कर या प्लस बना के फॉर सल्फर, हाइड्रोजन, और वो बहुत कंफ्यूजिंग था। देन बर्जीलियस आए, उन्होंने कहा कि सिंबल्स तो देने चाहिए, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको लर्न करना बहुत इजी हो जाए, उनको पहचानना इजी हो जाए। इसलिए उन्होंने हर एलिमेंट के जो एटम था उसका फर्स्ट या सेकेंड लेटर लिया, जो जिसमें फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी इन अपर केस एंड द सेकेंड लेटर विल बी, या जो नेक्स्ट लेटर्स आएंगे वो ऑलवेज बी इन लोअर केस। क्लियर? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.